जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में, जो इस तरह है। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध भूमि का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तब कौरवों के सबसे वरिष्ठ योद्धा और महान पितामह भीष्म ने युद्ध का जोश और ऊर्जा बढ़ाने के लिए सिंह जैसी गर्जना की। उनके गर्जन से उनकी आत्मशक्ति, पराक्रम, कौरव सेना के प्रति उनकी निष्ठा का परिचय मिलता है। महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी, जब युद्ध भूमि का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था, इस संघर्ष के आरंभ में कौरवों की सेना में उत्साह भरने और विजय के लिए प्रेरणा देने के उद्देश्य से कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत थी, बल्कि यह भीष्म पितामह के पराक्रम, नेतृत्व और कौरवों के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक भी थी। इस श्लोक में हम देखेंगे कि भीष्म ने किस तरह अपनी गर्जना और शंखनाद से कौरव सेना में जोश का संचार किया और उनके साहस को बढ़ाया। श्लोक जो इस प्रकार है, तस्य सज्जन यन हर्ष कुरु विरदा पितामह शंखनादम विदोच्ये शंखम दद्मो प्रतापवानः। तस्य सज्जन यन हर्ष का अर्थ है कि भीष्म पितामह ने अपने कार्य से कौरव सेना में हर्ष और उत्साह का संचार किया। कुरुवृद्ध पितामह भीष्म को कौरव कुल के वृद्ध और सबसे अनुभवी योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है। उनकी स्थिति परिवार और सेना में अत्यधिक सम्मानजनक थी। सिंहनादम विनोदोच्चे, उन्होंने शेर के समान गर्जना की, जो उनकी शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इस गर्जना ने उनकी सेना में जोश और साहस बढ़ा दिया। शंखम दद्मो प्रतापवानः, इसके बाद उन्होंने अपने शंख को बजाया। यह शंखनाद युद्ध आरंभ करने का संकेत था और उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक भी था। यह श्लोक सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन के युद्धों में जब चुनौतियां सामने हो तो आत्मविश्वास, धैर्य और नेतृत्व गुणों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भीष्म पितामह का शंखनाद यह दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से करनी चाहिए। उनके शंखनाद से यह प्रेरणा मिलती है कि नेतृत्वकर्ता का आत्मविश्वास पूरी टीम को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। पितामह भीष्म की अपनी दृढ़ता, वीरता और नेतृत्व से युद्ध भूमि में कौरव सेना में जोश और उमंग का संचार हुआ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें अपने अनुभव, आत्मबल और निष्ठा से प्रेरित होकर कदम उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।